हरे कृष्णा। तो आज हम लेने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट श्लोका, जो कि है चैप्टर 2 का टेक्स्ट 59। विसाया विनिवर्तन्ते निहारास्या देहिना रसाव्रजं रसोपयस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। Translation: The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जो भोग है, जो इंद्रिय तृप्ति की चीजें हैं, उनसे दूर होने के लिए कोशिश करें कि हम ये डिजायर नहीं करेंगे, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम मीठा नहीं खाएंगे, या हम फिर मूवी देखने नहीं जाएंगे, या कोई भी जो भोग हैं उनको ना करने का फैसला कर ले। लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति की जो डिजायर है, वो रस तो मन में होगा ही कि हाय मैं आइसक्रीम खाती थी कितना मजा आता था, मैं नॉनवेज खाता था कितना मजा आता था। तो ये चीजें हो सकता है कि हम छोड़ दें, हाँ, लेकिन हमारे अंदर वो भाव रहेगा, वो रस रहेगा, वो टेस्ट रहेगा कि काश मेरे को वो खाने को मिल जाता। उनकी तरफ झुकाव हमेशा बना रहेगा। अगर सिर्फ हम छोड़ेंगे चीजों को, बुरी चीजों को, बुरी आदतों को, इंद्रिय तृप्ति की चीजों को छोड़ेंगे, वो सॉल्यूशन नहीं है। छोड़ने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक जो टेस्ट है उसको अपने जीवन में अपनाना भी है। अगर हम बोलें कि डिजायर करना ही छोड़ दो, इच्छा ही मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी कहते थे, इच्छा ना करने की इच्छा करना भी एक इच्छा है, कि अगर मैं सोचूं अब से मैं इच्छा नहीं करूंगी, लेकिन वो भी तो एक इच्छा ही है कि मैंने सोचा, मैंने डिजायर किया कि मैं अब डिजायर नहीं करूंगी। इसीलिए हमें इच्छा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है, हमें अपनी इच्छाओं को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। भगवान की सेवा की इच्छा करनी है। पहले हम अपने लिए भोग करने की इच्छा करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, भक्ति की इच्छा करनी है। भगवान को कैसे हम सर्व करें, प्लस उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, वो कोशिश करनी है। तो इच्छाओं को राइट डायरेक्शन देनी है, इच्छाएं बंद नहीं करनी है। तो बस यही छोटा सा अंतर है। भगवान समझा रहे हैं कि सिर्फ छोड़ दोगे भौतिक चीजों को, ऐसे काम नहीं चलेगा। आध्यात्मिक जीवन को अपने अंदर लाना है, आध्यात्मिक जो रस है उसको अपनाना है, जिससे कि हमें वो मिसिंग फीलिंग नहीं होगी। कि जैसे कि डायबिटीज के मरीज ने अगर मानो छोड़ दिया मीठा, अब उसके मन में तो हमेशा है कि मीठा काश में खा सकता, काश में खा सकता, मन तो उसका वही है, ध्यान तो उसका वही है। अब उसको कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट, ऐसा कोई फ्रूट या ऐसी कोई चीज मिल जाए जो कि उसके डायबिटीज में भी हेल्प करे, उसका स्वाद भी मीठा हो और वो उसको नुकसान भी ना करे, तो क्या वो उस पुरानी चीनी को, व्हाइट शुगर को मिस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कुछ बेहतर है, कुछ हायर टेस्ट है। उसी तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम भौतिक चीजों को छोड़ते हैं तो सिर्फ छोड़ना नहीं है, हमें आध्यात्मिक चीजों को अपनाना है, भक्ति को अपनाना है, जिससे कि हमें एक हायर टेस्ट मिले। हायर टेस्ट मिलेगा तो क्या होगा कि हम जो चीजें छोड़ी हैं उनको मिस नहीं करेंगे। तो अब कोई पूछे कि हायर टेस्ट है क्या, कि भगवान क्योंकि बता रहे हैं कि अगर हायर टेस्ट को अपने जीवन में अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ जो ध्यान है वो हट जाएगा और वापस उसी तरफ झुकाव भी नहीं होगा। तो हायर टेस्ट मतलब भगवान की भगवत गीता पढ़ना, भगवान के शब्द, भगवान की वाणी सुनना, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगाना। आप पहले भी आइसक्रीम खाते थे, अभी भी आइसक्रीम खाइए, लेकिन पहले आप अपने आप खा लेते थे बिना भगवान को पूछे। आज आप भगवान को भोग लगा के फिर वो आइसक्रीम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पहले जो भगवान को पसंद था वो, उससे आपको कोई मतलब नहीं था। अभी आप भगवान की पसंद को जानते हैं कि भगवान को क्या पसंद है। भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे प्रेम से अर्पण करता है मेरा भक्त तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। तो अब आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करिए, मंदिर जाइए, वहां कीर्तन करिए, कीर्तन में नाचिए, कीर्तन में डांस करिए, हाँ, भगवान को फूलों की माला बना के चढ़ाइए। तो भक्ति, अल्टीमेटली भक्ति जो है वो है हायर टेस्ट। जब हम भक्ति अपने जीवन में अपनाएंगे तो अपने आप ही हमारा ध्यान भौतिक चीजों से हट जाएगा। आपको नृत्य बहुत पसंद है, हम लोग जाते हैं क्लब में, रात को डांस करते हैं, शराब पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन भक्ति में वो चीजें अनुकूल नहीं है, वो चीजें आपको भक्ति से दूर करती हैं।
तो भक्ति में क्या करना है अब, लेकिन मनुष्य को नाचना गाना खाना पसंद है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कोई नहीं रोक रहा, आप भी नाचो गाओ खाओ, मंदिर जाओ कीर्तन में नाचो, वही आप कीर्तन में डांस करो, कूद कूद के डांस करो, पागलों की तरह डांस करो, जितना आपका मन करे उतना नृत्य करो, उतना मदहोश हो जाओ भगवान की भक्ति में, जितना चाहे उतना प्रसादम खाओ है, और भक्तों के साथ जितना मन करे उतना वार्तालाप करो, हंसी मजाक करो अच्छे एसोसिएशन में। तो वो आपके लिए जीवन के लिए लाभदायक भी है, आपको कुछ किसी की हानि भी नहीं है, आपको कोई हेल्थ में इशू भी नहीं हो रहा है, और आप भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हो। तो आप उस पुराने जो आपने छोड़ा उसको मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपको भक्ति में उससे भी अच्छा ज्यादा रस मिल रहा है। हायर टेस्ट बहुत जरूरी है। अब आपके सामने मोतीचूर का लड्डू रखा है और गुलाब जामुन रखा है या रसगुल्ला रखा है, तो आप रसगुल्ला खाएंगे तो क्या आप मोतीचूर के लड्डू को याद करेंगे? नहीं, आप कहेंगे अरे यार रसगुल्ला खाया और मैं सब कुछ भूल गया। तो भक्ति जो है वो हायर टेस्ट है, वो ऐसा टेस्ट है कि आपको हर भौतिक स्वाद जो है भुला देगा। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको मटेरियल चीज़ों में जो आपका जितना झुकाव है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक बाल्टी में अगर गंदा पानी रखा है और उसको निकालना है, तो आप क्या करो, नल खोल दो साफ पानी का और बाल्टी को उसके नीचे रख दो, बाल्टी भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी, और इतना साफ पानी उसके अंदर भर जाएगा कि गंदा पानी अपने आप निकलता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाल्टी पूरी स्वच्छ पानी से भर जाएगी अपने आप, बिना कोई मेहनत किए। उसी तरह से छोड़ने के पीछे मत भागो, पहले भक्ति को अपने जीवन में अपनाओ, हायर टेस्ट को अपने जीवन में अपनाओ, जिससे कि अपने आप जो गलत आदतें हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी, और अनुकूल है भक्ति के लिए जो वो चीज़ें आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। हरे कृष्णा।